हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल सिविल सर्विसेज एंड बियॉन्ड। आज हम पढ़ेंगे कोलिजियम सिस्टम। ये जो कोलिजियम सिस्टम है आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है। अगर न्यूज में है तो क्वेश्चन बन सकता है मेंस के अंदर, ठीक है। बेसिकली अगर आप पॉलिटी पढ़े तो कोलिजियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। कोलिजियम सिस्टम, जजेस, कंट्रोवर्सीज के अगेंस्ट, एनजीएसी क्या है, ये सारा आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोलिजियम सिस्टम होता क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के तीन पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, अगर आपको लेजिस्लेचर के अंदर जाना है तो बेसिकली हम जाते हैं इलेक्शन से, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, आप इन सब के थ्रू लेजिस्लेचर में जा सकते हैं। वही आपको एग्जीक्यूटिव में जाना तो आप प्रेसिडेंट से बन के या सीयू कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाके या फिर यूपीएससी के थ्रू, एसएससी के थ्रू सिविल सर्वेंट बन के एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं। वही अगर जुडिशरी के अंदर जाना होता है, उसका प्रोसीजर क्या है। अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, वही डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर कोलिजियम क्या होता है, कोलिजियम का यूज क्या होता है। अब कोलिजियम से पहले जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती थी। वो होता था कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी एडवाइस लेके एक हम नाम अपॉइंट कर लिया करते थे। ठीक है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, सीओएम, एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों के मिलके बैठ के हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो जाती थी। मगर कई लोगों का मानना था कि इसके अंदर जो ये है ये एग्जीक्यूटिव लेड है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के बिहाफ पे भी डिसीजन ले रहा है। कल को कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलके अगर किसी जज को अपॉइंट करती है तो वो कल को फेवरेबल डिसीजन दे सकता है उस गवर्नमेंट के फेवर में। और सबको लगता था कि ये एग्जीक्यूटिव लेड है, जुडिशरी की वो इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है क्योंकि सब तो एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहा है जजेस को। तो बेसिकली ये सब चेंज चाहते थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा कम इन्वॉल्व थे क्योंकि उनकी खाली एक एडवाइस दी जा रही थी, सारा काम तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्ट्री करती थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ रह गई। तो इसी के लिए हमें एक प्रोसीजर, हमें एक प्रोसेस चेंज करने की सख्त जरूरत थी। ठीक है, इसी प्रोसेस को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को लगता था कि ये एग्जीक्यूटिव हेड है। तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट एक एग्रीमेंट पे पहुंचे, उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। उस एग्रीमेंट को बोला गया मोमेंडम ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, मोमेंडम ऑफ प्रोसीजर, ये एक एग्रीमेंट बना, एक साइन हुआ गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कि जो कोलिजियम बनेगा, जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, वो इसके अंदर लिखा जाएगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसके स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी आएगी, एग्जीक्यूटिव लेड जो प्रोसीजर था वो खत्म भी होगा। ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ प्रोसीजर के अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ प्रोसीजर बेसिकली तीन जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के तीन जजमेंट थी उसको कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट फाइल हुआ जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन करे। ठीक है, और वो केसेस कौन से थे, क्या जजमेंट थे, आपको जजमेंट याद नहीं करनी, बेसिकली याद करना है फर्स्ट जजेस केस 1981, सेकंड जज केस 1993, थर्ड जज केस 1998। इन तीनों की जो, ये तीनों जो केस थे, इन तीनों केस की एक हमने जजमेंट की एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको बोला गया मोमेंडम ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, मोमेंडम ऑफ जो प्रोसीजर है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया। मोमेंडम ऑफ प्रोसीजर नाम का कोई भी वर्ड भारत के संविधान के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोलिजन सिस्टम होता क्या है, जो कोलिजन सिस्टम हो गया, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 सीनियर जजेस विच इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हो गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, ये बनके एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोलिजियम बना। वही हाई कोर्ट के लिए जाएंगे तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस विच इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो सीनियर मोस्ट जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बना आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 124, अंडर आर्टिकल 217। ये आर्टिकल याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी उसके अंदर भी यही था कि आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजेस अपॉइंट होंगे, आर्टिकल 217 के अंदर हाई कोर्ट की जजेस अपॉइंट होंगे। कोलिजन समझ आ गया, सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 मेंबर विच इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और सुप्रीम कोर्ट वही हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस विच इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है, कोलिजियम हो गया, कोलिजियम बताया, सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 मेंबर्स और चीफ हाई कोर्ट के लिए 3 मेंबर्स विच इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कोलिजियम बैठ के एक कमरे के अंदर बैठ के वो एक नाम डिसाइड करेगा, वो नाम आगे वो लॉ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब लॉ मिनिस्ट्री जो है वो उस नाम का एक
बैकग्राउंड चेक कराएंगी, चेक करेंगी कराएगी कि उसका बैकग्राउंड चेक होगा, उसने कोई कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट तो नहीं दी, कोई उसके अंदर ग्लिच तो नहीं है। अगर उसको ग्लिच नहीं मिलेगा, सब कुछ फेवरेबल होगा, जज के फेवर में होगा, तो आगे जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस जज को अपॉइंट कर लेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्लिच, अगर ग्लिच आता है तो लॉ मिनिस्ट्री है वो एक जज का नाम एक बार वापसी भेज सकती थी। ठीक है, मगर उन्होंने 2-3 बार नाम वापसी भेज दिया, तो इस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, क्योंकि जो ये नाम एक बार भेज सकते हैं, 2 से 3 बार वापसी भेज दिया, तो वो अगेंस्ट चला गया मोमेंटम ऑफ प्रोसीजर के। अब वो मोमेंटम ऑफ प्रोसीजर के अगेंस्ट चला गया, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन गई कि जजेस कह रहे हैं कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, उनका कहना है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में देरी हो रही है, इसी की वजह से कोई केस पेंडिंग है। ठीक है, अब मोदी गवर्नमेंट है, वो मोदी गवर्नमेंट कहती थी कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो एक कोलिजियम, एक बंद कमरे के अंदर 5 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ गए, 3 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ गए, उन्होंने एक नाम डिसाइड करके लॉ मिनिस्ट्री को आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब मोदी गवर्नमेंट कहती है कि ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे पहले हम कहते थे ना कि एग्जीक्यूटिव लेड था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बैठ के नाम डिसाइड कर दिया, तो वो कह रहे हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं था तो ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि एक बंद कमरे के अंदर कोलिजियम नाम डिसाइड कर रहा है, तो उन्हें नहीं पता ना किसकी इन्फ्लुएंस में नाम डिसाइड कर रहा है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है या नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट थी, तो इसलिए वो लेके एनजीएसी एक एक्ट लेके आए 99 अमेंडमेंट से 2014 में। ठीक है, अभी एनजीएसी एक्ट क्या था ये हम देखें। एनजीएसी था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, 1999 अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक है, जजेस वर अपॉइंटेड बाय द फ्यू मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब तीनों को मिला के एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी तीनों का डिसीजन लेके। बट अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ मानने वाली थी। 4 जजेस केस आया 2015 में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 99 अमेंडमेंट को 2014 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये जुडिशरी इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। ठीक है, समझ आ गया आपको कोलिजियम क्या है, कोलिजियम बना कैसे, उसके प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कैसे रेडी हुआ, तीन फर्स्ट फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के, थर्ड जजेस के। ठीक है, एनजीएसी एक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जज केस आगे एनजीएसी एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये सारी कंट्रोवर्सी है, यही आपका 250 वर्ड का कोलिजियम का पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।